हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले बैंक नोट प्रेस दिवस मध्य प्रदेश की तरफ से आई हुई वेरियस पोस्ट के वैकेंसीज़ के बारे में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पे आईटीआई के लिए बहुत सारी पोस्ट निकली हुई डिफरेंट आपके ट्रेड्स में। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए भी कुछ पोस्ट है जिसमें आपको टाइपिंग मांगा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक पोस्ट है जो आप सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में आपको डिप्लोमा या फिर बीटेक मांगा गया, बट वो वैकेंसीज आपका कैटेगरी में है, यूआर के लिए वैकेंसी नहीं है। तो अपने रिगार्डिंग आप वैकेंसी चेक कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन का भी, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं आपके रिगार्डिंग कौन से वैकेंसीज आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो ऑफिशियली सिलेक्शन प्रोसीजर हमें बता दिया गया है। जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है, मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ, वो पोस्ट कोड के हिसाब से दिया गया है। मतलब कि आपका पोस्ट कोड 1, 2, 3 जो सेम पोस्ट कोड है, लगभग रिलेटेड है, उनका आपका एक जैसा होगा सिलेक्शन प्रोसीजर। और आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है, ये कंफर्म बता दिया गया, सभी में ऑनलाइन टेस्ट होगा। और जिसमें आपका स्किल टेस्ट या फिर स्टेनोग्राफी या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे 1, 2, 3 मतलब कि आपका जो 3 पोस्ट है स्टार्टिंग में, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव में क्या क्या रहेगा, पोस्ट कोड 1 से 3 के बीच में। तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, जिस भी आप ब्रांच से रिलेटेड है, जिसमें आपके वैकेंसीज है, उससे आपका 40 क्वेश्चन आएंगे। देन जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, देन जनरल आपका इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन, देन लॉजिकल रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, देन क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे आपका पूरा नॉन टेक सेक्शन रहने वाला है और एक सेक्शन रहने वाला है आपके प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें भी आपने स्टडी किया उससे रिलेटेड। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 4 और 10 के लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। फॉर द पोस्ट कोड 4 and 10, द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कंसिस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड ऑनलाइन टेस्ट। सबसे पहले आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप टाइपिंग में क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट देने दिया जाएगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये टाइपिंग टेस्ट होगा, ये आपका 10 मिनट का होगा। 10 मिनट में आपको टू क्वालिफाई इन टाइपिंग स्किल टेस्ट कैंडिडेट्स हैव टू स्कोर टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश @ 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी @ 30 वर्ड पर मिनट। तो इंग्लिश हिंदी जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश में आपको 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट। जो सिलेक्शन है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करते समय ही सेलेक्ट करवा लिया जाएगा। तो अगर आप क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट में तो ही आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद। अब अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब रिटन टेस्ट क्या रहेगा आपका। तो रिटन टेस्ट आपको जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश आपको 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, देन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस। टोटल आपका 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पोस्ट के लिए। जो पोस्ट कोड आपका 5 to 8 है, जो ITI वालों के लिए, इनका आपका क्या रहेगा। ITI वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको सिर्फ रिटन टेस्ट देना है, इसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। तो आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन। तो टोटल आपको नॉन टेक होगा, आपको ITI से ट्रेड से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। टोटल आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो बेस्ट बात है ITI वालों के लिए। तो जिन्होंने भी अगर अभी तक फिल नहीं किया तो फिल ज़रूर कर लीजिएगा। अब लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट कोड 9, द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरियल असिस्टेंट कंसिस्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड ऑनलाइन टेस्ट। सबसे पहले आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, देन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, देन आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप स्टेनोग्राफी और टाइपिंग स्किल टेस्ट दोनों में क्वालिफाई करेंगे तभी आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। तो स्टेनोग्राफी क्या होगा, आपको 10 मिनट्स के लिए डिक्टेशन दिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी जो भी आप ऑप्टेड करेंगे, एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। देन उसके बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको 40 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे उसको टाइपिंग भी करना होगा। उसको क्वालिफाई कर जाने के बाद आपको यहाँ पे होगा रिटन टेस्ट, आपका ऑब्जेक्टिव होगा ऑनलाइन टेस्ट। उसमें आपको जनरल अवेयरनेस 40, इंग्लिश से आपको 40, लॉजिकल रीजनिंग से 40, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको 120 मिनट्स का होगा। इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला, ना ही आपको इंटरव्यू होने वाला है। और द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट बेसिस। तो आपको मेरिट पे होगा, जितने भी पोस्ट के लिए प्योरली आपका मेरिट पे ही होगा, जो आपका रिटन टेस्ट में मार्क्स आएंगे उस पर।
और बाकी जितने भी आपको टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफी, वो क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है आपका। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियली देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको बता दिया गया है पहले से ही, तो आपके मेजर सिटीज़ में दिए जा रहे हैं इंडिया के। तो यही था आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो ऑफिशियली बता दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।